लेकिन अगर पोस्ट वर्कआउट मील पे ध्यान नहीं दिया तो आपके फिटनेस गोल्स अचीव करना मुश्किल हो सकता है। वेट ट्रेनिंग हो, कार्डियो हो या हिट, आपके मसल्स ट्रेन होते हैं। अगर आप अपनी घर की दीवारें रिपेयर कर रहे हैं और क्रैक्स को इग्नोर कर रहे हैं तो वो घर कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। आप जिम में मेहनत करते हैं, वर्कआउट करते हैं, पर क्या आप अपने पोस्ट वर्कआउट मील पे इतना ही ध्यान देते हैं? आपका वर्कआउट चाहे कितना भी इंटेंस हो, लेकिन अगर पोस्ट वर्कआउट मील पे ध्यान नहीं दिया तो आपके फिटनेस गोल्स अचीव करना मुश्किल हो सकता है। आज हम जानेंगे कि पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन इतना जरूरी क्यों है और कैसे कुछ कॉमन मिस्टेक्स आपकी मेहनत को फेल कर सकती है। वर्कआउट के बाद बॉडी की न्यूट्रिशनल नीड्स क्या होती है? जब आप वर्कआउट करते हो, चाहे वेट ट्रेनिंग हो, कार्डियो हो या हिट, आपके मसल्स ट्रेन होते हैं और आपके एनर्जी स्टोर्स जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं वो भी डिप्लीट हो जाते हैं। आपके मसल्स माइक्रो टेयर्स फेस करते हैं जो रिपेयर के लिए न्यूट्रिएंट्स डिमांड करते हैं। अगर आप इन न्यूट्रिएंट्स को टाइमली प्रोवाइड नहीं करते तो मसल सोरनेस, फटीग और डिलेड रिकवरी फेस करना पड़ सकता है। पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन का पर्पस सिर्फ एनर्जी वापस देना नहीं, बल्कि मसल्स को रिपेयर करना और नेक्स्ट वर्कआउट के लिए बॉडी को प्रिपेयर करना होता है। इसीलिए आपको एक बैलेंस्ड पोस्ट वर्कआउट मील लेना जरूरी है जो कार्ब्स और प्रोटीन से लोडेड हो। वर्कआउट के बाद आपके मसल्स को रिपेयर करना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और इस प्रोसेस में प्रोटीन सबसे जरूरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है। जब आप वर्कआउट करते हैं तब आपके मसल्स में माइक्रो टेयर्स होते हैं और प्रोटीन उन्हें रिपेयर करता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये एक तरह से फाउंडेशन मटेरियल है जो मसल्स को रिपेयर और रीबिल्ड करता है, उन्हें फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्गर बनाता है। पोस्ट वर्कआउट आपको मिनिमम 20 to 30 ग्राम्स प्रोटीन लेना चाहिए। इंडियन डाइट्स में आप पनीर, दही, दाल या एक अच्छा प्रोटीन शेक ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप अपनी घर की दीवारें रिपेयर कर रहे हैं और क्रैक्स को इग्नोर कर रहे हैं तो वो घर कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। वैसे ही अगर आप वर्कआउट के बाद मसल्स को प्रोटीन नहीं दोगे तो उनका रिपेयर और ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा। ड्यूरिंग वर्कआउट बॉडी का ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट हो जाता है जो कि आपका प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है। इसको रिफिल करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए आपको कार्ब्स की जरूरत होती है। कार्ब्स से आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स रिफिल होते हैं जो आपको फ्रेश और एनर्जेटिक फील करने में हेल्प कर सकते हैं। इमेजिन करें अगर आपका फोन लो बैटरी पर है और अब उसे चार्ज नहीं कर रहे हो, बैटरी 0 हो जाएगी और फोन ऑफ हो जाएगा। कार्ब्स वही चार्जर का काम करते हैं जो आपके ग्लाइकोजन को रिचार्ज करते हैं। सिंपल कार्ब्स जैसे बनाना, ओट्स, स्वीट पोटैटोज या राइस लेने से आपके एनर्जी स्टोर्स जल्दी रिफिल होते हैं और आपको अगले वर्कआउट के लिए तैयार करते हैं। वर्कआउट के बाद 30 to 45 मिनट्स के अंदर कुछ खाना बहुत जरूरी होता है। इसको एनाबॉलिक विंडो कहते हैं, जिसमें आपकी बॉडी सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करती है। और अगर आप इस विंडो को मिस करते हैं और देर से खाना खाते हैं तो आपकी रिकवरी स्लो हो जाती है और आप नेक्स्ट वर्कआउट के लिए तैयार नहीं हो पाते। आपको वर्कआउट के बाद जल्दी से एक बैलेंस्ड मील लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन और कार्ब्स का सही कॉम्बिनेशन हो। इससे आपके मसल्स रिपेयर होते हैं और एनर्जी लेवल्स भी रिस्टोर होते हैं। और हाँ, हाइड्रेशन भूलना मत। सिर्फ खाना ही नहीं, हाइड्रेशन भी वर्कआउट के बाद इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के दौरान आपकी बॉडी फ्लूइड्स लूज करती है थ्रू स्वेट और इस लॉस को रिप्लेनिश करना जरूरी होता है। पानी के साथ आप एक अच्छा आइसोटोनिक ड्रिंक या कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं जो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करेगा और रिहाइड्रेट करेगा। अगर हाइड्रेशन पे ध्यान नहीं दिया तो आप टायर्ड और ड्रेन्ड फील करेंगे जो आपकी रिकवरी प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग अक्सर पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन में करते हैं और कैसे आप उन्हें अवॉइड कर सके। कई लोग वर्कआउट के बाद खाना स्किप कर देते हैं जो एक बहुत बड़ी गलती है। इससे मसल रिकवरी और एनर्जी रिप्लेनिश होने में डिले होता है। वर्कआउट के बाद तुरंत कुछ खाना जरूरी है। कई बार लोग एक्सेस प्रोटीन शेक ले लेते हैं जो जरूरत से ज्यादा होता है। बॉडी सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन ही अब्सॉर्ब कर सकती है, तो 20 to 30 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन लेने का फायदा नहीं होता। वर्कआउट के बाद जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड्स खाना भी गलत है। ये फूड्स रिकवरी और मसल रिपेयर को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए फ्रूट्स, होल ग्रेन्स या लीन प्रोटीन्स पर फोकस करना चाहिए। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं तो अपने फिटनेस गोल्स को जल्दी अचीव करेंगे। कई बार हम अपनी रिकवरी मील्स में भी गलतियां करते हैं जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं देती। आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स की और कैसे उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। वर्कआउट के बाद सिर्फ कार्ब हैवी मील्स लेना जैसे पास्ता या ब्रेड गलत है। सिर्फ कार्ब से आपके मसल्स को प्रॉपर रिपेयर के लिए जरूरी प्रोटीन नहीं मिलेगा। आपको कार्ब्स और प्रोटीन्स का बैलेंस बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दही में हनी और नट्स को मिलाकर खाना एक आइडियल रिकवरी मील हो सकता है। कई लोग फैट्स अवॉइड करने की सोचते हैं, लेकिन हेल्दी फैट्स रिकवरी के लिए जरूरी है। फैट्स इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और आपके मसल्स को हील करने में हेल्प करते हैं। आप अपने पोस्ट वर्कआउट मील में थोड़ा ऑलिव ऑयल या आलमंड जरूर इंक्लूड करें।
आपने अपने गोल्स अचीव करने के लिए वर्कआउट तो किया, हार्ड वर्क किया, लेकिन सप्लीमेंट्स आपके रिकवरी प्रोसेस को और बेटर बना सकते हैं। यू कैन ऑल्सो अचीव योर गोल्स फास्टर विद सप्लीमेंट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं जो आपके पोस्ट वर्कआउट रिकवरी में हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन मसल रिकवरी के लिए एक की इंग्रेडिएंट है। वर्कआउट के बाद वे प्रोटीन या प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेने से आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल सकते हैं जो मसल रिपेयर और रीबिल्ड करने में हेल्प करते हैं। अगर आपको मसल सोरनेस का इशू है तो BCAAs लेने से आपकी मसल रिकवरी फास्ट हो सकती है। वर्कआउट के बाद बॉडी में इन्फ्लेमेशन होना नॉर्मल है, पर ओमेगा 3 फैटी एसिड से ये इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में आता है। ये आपके जॉइंट्स और मसल्स को प्रोटेक्ट करता है और फास्टर रिकवरी में हेल्प करता है। वर्कआउट के बाद बॉडी में इन्फ्लेमेशन होना नॉर्मल है। अगर वर्कआउट के बाद मसल क्रैम्प्स या स्लीप इश्यूज हो रहे हैं तो मैग्नीशियम आपको हेल्प कर सकता है। ये मसल रिलैक्सेशन में हेल्प करता है और बेटर स्लीप भी प्रोवाइड करता है। आपका वर्कआउट जितना भी इंटेंस हो, अगर पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया तो आपकी फिटनेस जर्नी इनकम्प्लीट रह जाएगी। प्रोटीन, कार्ब्स, हाइड्रेशन और सप्लीमेंट से आप अपनी रिकवरी को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट्स पा सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप वर्कआउट करें तो अपने रिकवरी मील को लाइटली मत ले। ये ही आपको अगले वर्कआउट के लिए रेडी करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।